चलिए देखते हैं प्रीलिम्स के क्वेश्चन। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द सेक्शन 301 ऑफ ट्रेड एक्ट ऑफ 1974, क्योंकि अभी डील्स विद ट्रम्प सैंक्शन मतलब यूएस का। ओके, स्टेटमेंट 1 है, इट एम्पावर्स द यूनाइटेड स्टेट्स टू यूनिलैटरली इम्पोज ट्रेड सैंक्शन एंड टैरिफ ऑन फॉरेन नेशन विदाउट प्रायर अप्रूवल फ्रॉम द WTO। ओके, बिल्कुल सही है। द ऑफिस ऑफ यूनाइटेड स्टेट ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव USTR okay uses this mechanism to address unreasonable or discriminatory trade practice that burden US commerce। okay, इसमें पूछा which of the following is correct। हाँ, तो जाहिर है कि इसका A ही है ना, कि सेकेंड स्टेटमेंट जस्टिफाइज फर्स्ट स्टेटमेंट। ओके, तो ऑप्शन A। एक्सप्लेनेशन देखिए, बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। स्टेटमेंट 1 accurately describes the unilateral nature of section 301 which has historically been a point of contention in international trade because it allows the US to act as a judge and jury। मतलब पहले कोई भी दिक्कत हो तो WTO के पास जाते थे, वहाँ पे फिर सेटलमेंट होता था, राइट। अब तो WTO को ही हटा दिया US। अगेन डी डॉलराइजेशन और पेट्रो डॉलर्स, ये सब आप सुन रहे हो ना, तो देखो एक निक्सन का तो कहानी पता होगा कि डॉलर वॉज पैक्ड विथ गोल्ड। ओके, निक्सन आया, उसने खत्म कर दिया। कोई फिजिकल एसेट तो होना चाहिए, बाकी तो पेपर करेंसी है। वो $1 की वैल्यू क्या है, तो कागज टुकड़ा है। कितना वो डॉलर की वैल्यू है वो पहले पैक था, कितना सोना है आपके पास। ओके, अब क्या हुआ, निक्सन ने आने के साथ उसको खत्म कर दिया, है ना। तो डॉलर के इंडिपेंडेंट वैल्यू। अब क्या होता है कि एनर्जी, है ना, पूरे वर्ल्ड को एनर्जी चाहिए, तो डेट कम्स इन द फॉर्म, आप सुनते हैं ना कि US जहाँ पे भी ऑयल मिलता है वहाँ पे वॉर क्यों करता है, पेट्रो डॉलर्स। इसका मतलब ये है कि भले आपके पास ऑयल हो, आपकी कंट्री इज अ ऑयल रिच नेशन, बट है ना, एंटायर ट्रांजेक्शन बिटवीन कंट्रीज फॉर ऑयल, नेचुरल गैस और वुड बी इन डॉलर्स। क्यों, इससे क्या होगा कि डॉलर की हमेशा वैल्यू ऊपर रहेगी, और ये अपना फेड रिजर्व, है ना, मॉनिटरी ईजिंग के नाम पे जितना मन करे उतना छापता रहेगा डॉलर, क्योंकि डॉलर की हमेशा वैल्यू बनी रहे। इसलिए ये जो वॉर देख रहे हैं, थिंग्स बिकम इकोनॉमिकली कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज ऑफ दिस। ओके, स्टेटमेंट 2 प्रोवाइड द अंडरलाइंग लीगल जस्टिफिकेशन एंड ऑब्जेक्टिव टू सच पावर्स। ओके, USTR मैंडेट टू इन्वेस्टिगेट एंड एलिमिनेट फॉरेन बैरियर्स। ओके, तो यही तो स्टेटमेंट 2 कंप्लीटली एक्सप्लेन स्टेटमेंट 1। ओके, एंटायर ट्रेड पूरा का पूरा, सोचो कि एक संकी के कारण पूरा ट्रेड और सब कुछ उथल पुथल है। क्यों, क्योंकि अल्टीमेटली 40 ट्रिलियन डेप्थ और $2 बिलियन हर एक दिन का इसको वॉर का कॉस्ट चाहिए, जो कांग्रेस अप्रूव नहीं करी, क्योंकि वो पता है कि ये अंधा कुआं है, राइट। उसके बाद तो जो इकोनॉमिक और जो शेयर मार्केट, राइट, उस पर जो उथल पुथल होगी। ओके।